दिमाग। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द पोस्टल अपडेट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस विभागीय जो भी भर्ती आती है एमटीएस की, पीए की, पोस्टमैन की, उससे संबंधित जो भी डाक विभाग से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज हम एक क्विज लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन की। तो देखते हैं दोस्तों, आप उसमें से कितने सही करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उसमें से। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले कि भाई, पहला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पत्र अधिकतम वजन कितना हो सकता है। अंतर्देशीय जो पत्र होता है उसका अधिकतम जो वेट होता है कितना होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन जो ए है 5 ग्राम, ये दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो है MSSC यानी कि महिला सम्मान बचत जो प्रमाण पत्र होता है उसमें जमा की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। तो दोस्तों, उसमें जो ऑप्शन है इसमें 50,000, बी 1 लाख और सी 2 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो सही है। अपना 2 लाख रुपए जो होते हैं वो अधिकतम जमा राशि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, आरपीएलआई में अधिकतम बीमित राशि क्या है। ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और दो ऑप्शन जो है 10 लाख रुपए। तो दोस्तों, ऑप्शन जो है 10 लाख रुपए, ऑप्शन द जो है वो सही है। और मिनिमम जो राशि है वो है 10,000 रुपये। आरपीएलआई का मतलब होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमा जो कराया जाता है पोस्ट ऑफिस का, वो होती है आरपीएलआई। और शहरों में जो होता है वो पीएलआई होती है। और उसकी जो अधिकतम सीमा जो होती है दोस्तों वो 50 लाख तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है कि भाई, डाकघर बचत खाते में न्यूनतम निकासी राशि कितनी होती है। तो न्यूनतम जो कम से कम कितने रुपए हम निकाल सकते हैं डाक की कोई बचत जो खाता होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन जो ए है 50 रुपये, वो सही है। ठीक है, चलिए अगला जो पांचवा क्वेश्चन है कि किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। केवीपी के लिए कितनी न्यूनतम राशि जो होती है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है 1,000 रुपये। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं न्यूनतम और अधिकतम जो राशि वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो जैसे आरडी का जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उसका जो न्यूनतम राशि जो होती है वो होती है 100 रुपये। एसबी जो होता है सेविंग अकाउंट जो होता है उसका न्यूनतम 500 रुपये होता है। इस प्रकार जो सुकन्या वाला होता है उसके लिए 250 रुपये न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार जो होते हैं न्यूनतम और अधिकतम राशि वो अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस खाता खोलने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन जो पहला है 40 से 60, दूसरा है 50 से 60 और तीसरा जो है कि भाई 18 से 70, ये ऑप्शन जो है अपना सही है दोस्तों। कि भाई एनपीएस में जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली होती है उसमें जो खाता खोलने के लिए जो आयु होती है वो न्यूनतम से अधिकतम होती है 18 से 70। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सातवां क्वेश्चन है, भारत में माई स्टैम्प्स जो सेवा होती है वो कब शुरू होती है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो बी है अपना 2011, इसमें जो है इसी दिन यानी कि इसी साल माई स्टैम्प सेवा शुरू होती है। और माई स्टैम्प सेवा शुरू, इसमें एक क्या है माई स्टैम्प, तो एक प्रकार से ये डाक टिकट का ब्रांड नाम है। ठीक है, और एक जो माई स्टैम्प टिकट होता है तो उसकी जो राशि मतलब अधिकतम जो राशि होती है यानी कि 300 रुपये का होता है एक माई स्टैम्प, ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही 12 सीट की एक माई स्टैम्प होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था माई स्टैम्प जो कि 2011 में शुरू होता है। अगला आठवां क्वेश्चन है कि घरेलू लेख को वापस मंगाने के लिए क्या शुल्क लगता है। कोई भी डाक होती है उसको अगर हम वापस मंगाना चाहते हैं तो कितना शुल्क लगता है, कितना चार्ज लगता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो इसमें 5 रुपये है, बी 6 रुपये, सी 10 और डी 8, यानी कि ऑप्शन जो अपना दोस्तों इसमें बी है 6 रुपये, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला नौवां क्वेश्चन है कि भाई, डीएसबी होता है डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। डीएसपी जो डाक जो विभाग होता है उसका सबसे बड़ा जो निकाय होता है वो होता है। और इसमें इसका अध्यक्ष होता है सबसे जो वो होता है डाक सचिव, जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन दोस्तों। चलिए अगला जो 10वां क्वेश्चन है, आरएलओ का पूर्ण रूप क्या है। आरएलओ यानी कि ऑप्शन ए जो पंजीकृत पत्र कार्यालय, प्रतिबंधित पत्र कार्यालय, समीक्षा पत्र कार्यालय, ऑप्शन जो डी है लौटाया गया पत्र कार्यालय यानी कि पुनः प्रेषण के अंदर, ये ऑप्शन सही। रिटर्न जो लेटर होता है ऑफिस, ऑप्शन डी 10 सही है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, रेलवे लाइन का वो भाग जिस पर आरएमएस क्षेत्र कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो रेलवे लाइन पर ऑप्शन ए बैच, बी पात्रा, स गमत। यही दोस्तों जो गमत है ये अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 12वां है कि ईएमओ का पूर्ण रूप क्या है? ईएमओ का पूर्ण, ऑप्शन ए आपातकालीन मनी ऑर्डर, आर्थिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और इलेक्ट्रिक मनी ऑर्डर। ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही है। वैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सॉरी जो ये ईएमओ है इस पर मैंने एक और अलग से वीडियो बना रखा है, उसको जरूर याद रखें। उसमें टोटल ईएमओ के बारे में बताया गया है कि ईएमओ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, अधिकतम और न्यूनतम राशि क्या होती है ईएमओ की। ये सारा जो ईएमओ के बारे में डिटेल है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें ज़रूर देखिएगा उसे। 13वां क्वेश्चन है किसी पते में परिवर्तन के निर्देश की विधता क्या है? कोई भी जो एड्रेस होता है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसकी अधिक जो विधता होती है वो कितने महीने की होती है? 3 महीने तक होती है दोस्तों, ठीक है। अगला 14 क्वेश्चन है कि ए आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों जो ये ए और जो बी आदेश होते हैं, ये जो आदेश होते हैं वो जो रेल जो मेल सेवा होती हैं उसके अधीक्षक द्वारा शुरू की जाती हैं। और वैसे जो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि भाई ए और बी ऑप्शन ये जो आदेश होते हैं ऑर्डर क्या होते हैं, तो ए जो आदेश होता है वो छंटाई सूची में परिवर्तन के लिए आरएमएस अधीक्षक जो होता है वो जारी करता है, ठीक है। और आदेश जो बी होता है दोस्तों वो ए आदेश को छोड़कर यानी कि छंटाई सूची की जो भी परिवर्तन की सूची होती है उसको छोड़कर बाकी जितने भी जो विषय होते हैं उन पर जो आदेश जारी करता है, यानी कि आरएमएस अधीक्षक जो निर्देश अपने जो भी मार्गदर्शन जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको मार्गदर्शन देता है, वो ऑप्शन सॉरी आदेश जो बी होता है उसमें आता है। और आदेश बी में ही एक मार्गदर्शन पुस्तक नाम से कुछ होती है, उसके अंदर कॉपी करके लिखा जाता है। तो ये आदेश ए और बी था जो आरएमएस अधीक्षक रेल में जो अधीक्षक होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, वो जारी करता है। ऑप्शन बी डी अपना सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई किसी से जुड़े शब्द हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। तो ऑप्शन जो दोस्तों ए है स्पीड पोस्ट, बी पंजीकृत पार्सल, स है तोलन यंत्र और द है फ्रैकिंग मशीन। यानी कि दोस्तों फ्रैकिंग मशीन जो ये क्वेश्चन है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे यानी कि फ्रैकिंग मशीन के जो लाइसेंस होता है वो कौन जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पर। तो लाइसेंस होता है वो डाक मंडल का जो अधीक्षक होता है, सुप्रिटेंडेंट जो होता है, एसपी होता है, वो करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। 16 क्वेश्चन है मेल सार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो मेल सार होते हैं ऑप्शन ए इसमें जो दो प्रकार के होते हैं मेल सार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, डाक सर्कल का प्रमुख कौन होता है? जो डाक सर्कल होते हैं तो उसका प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन जो एक है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, दूसरा है निदेशक और वरिष्ठ अधीक्षक। यानी कि ऑप्शन ए जो है अपना यानी कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जिसको सीपीएमजीबी कहते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ध्यान में होगा कि भाई भारत में डाक सर्कलों की संख्या कितनी है? भारत जो है पूरा वो जोनल है कितने सर्कलों में डिवाइड किया गया है? तो ऑप्शन सॉरी दोस्तों जो 23 है उनकी संख्या कितनी है? 23 है, यानी कि डाक सर्कल भारत में 23 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18वां कि रेल लाइनों पर कार्यरत रेल मेल सेवा की यात्रा कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है परिवहन अनुभाग, पारवन मेल कार्यालय, मास मेलिंग कार्यालय और विनिमय कार्यालय। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है इसमें पारवन नहीं सॉरी पारवान होगा, परिवहन नहीं, पारवान अनुभाग जो क्या करता है रेलवे लाइनों पर होता है। और यानी कि जो भी नदी के किनारे यानी कि जो स्टीमर होते हैं उसके किनारे जो रेलवे मार्ग होते हैं यानी कि रेलवे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको कहते हैं परिवहन अनुभाग कहते हैं। और इसका जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? डाक एजेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला जो 19वां क्वेश्चन है कि पीओपीएसके का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए डाकघर फ्लैटली सेवा केंद्र, डाकघर पोस्ट सेवा केंद्र सॉरी लोक सेवा केंद्र, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पार्सल सेवा केंद्र। ऑप्शन जो सी दोस्तों है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है ये ऑप्शन सही है पीओपीएसके का, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है
कि भाई फ्रैकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इसका मैंने पहले ही आगे जवाब दे दिया है कि भाई फ्रैकिंग जो मशीन होती है और इसका जो लाइसेंस होता है वो ऑप्शन जो अपना डी है, डाक का जो मंडल प्रमुख होता है यानी कि जो सुप्रिटेंडेंट होता है, अधीक्षक महोदय होते हैं, वो जारी करता है। और फ्रैकिंग मशीन जो होते हैं वो डाक टिकटों की छपाई की ऐसी मशीन होती है जो डाक टिकटों की छपाई करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आज का क्विज हो गया दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। साथ ही इसमें से आप कितने 20 में से यानी कि कितने क्वेश्चन सही करते कमेंट में ज़रूर बताएं अपने। ठीक है, और अगर आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित ऐसे ही क्विज चाहिए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।